वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारे दो टॉपिक चल रहे हैं, कुछ टाइम बाद से ज्यादा है। केमिकल बॉन्डिंग भी मुझे नए सीरीज से पढ़ानी है, वो तो उस लेवल की थी। हमारा केमिकल बॉन्डिंग भी चलेगा साथ साथ, लेकिन बस थोड़ा टाइम हो जाए कि केमिकल बॉन्डिंग को भी फिर से करवाऊंगा मैं। केमिकल बॉन्डिंग में एडवांस टाइप के पोर्शन जो है, जो आपके सिलेबस में है, इसको शुरू से करवाएंगे। ठीक है, जिसने गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी होगा स्टार्टिंग से। अभी थोड़ा मुझे उस रिदम में आने दो, जरा रिदम में आने का टाइम है। लेकिन अभी हमारा एसिड बेस चल रहा है। क्या चल रहा है? एसिड बेस। ये तो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, ये तो पता है, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। आज एक बच्चे ने सजेशन दिया है कि सर आपको थोड़ा साउंड पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, उस पर भी करेंगे, लेकिन एक बंदा कितने काम करेगा आप ही बताओ ना। एसिड्स एंड बेसिस, उसने मुझे आज सजेस्ट किया कि भैया आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा मुझे इतना भी मत चढ़ा है जालिम कि मैं गिर जाऊं। ठीक है, मैं मुझे इतना भी मत चढ़ाओ कि मैं गिर जाऊं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 2 मिनट बहुत होते हैं बात करने के लिए। कल आपने एक रिएक्शन कराई थी, वहीं से छोड़ रहा हूँ। ठीक है, Cl2 पे आपने NH3 की रिएक्शन कराई थी। कराई थी नहीं कराई थी, सच्ची कह रहा हूँ। इसने आपको क्या दिया था? Cl माइनस दिया था, NH2Cl दिया था, ऐसे ही कुछ दिया था, ऐसे नो NH2 दिया था, और क्या दिया था? करो जरा, जब ना आए तो सीधा इस पे पहुंच जाओ। NH यहाँ पे क्या आएगा? ये Cl और ये Cl माइनस, इस पे पॉजिटिव, ऐसे ही कुछ था। अब नेक्स्ट क्या है? वहां से NH3 लेंगे, तो ये क्या लेंगे? ऐसे H लेंगे। चलो, इसने आपको ऐसा कुछ सिस्टम दिया था, Cl माइनस NH2Cl। ओके, तो यहाँ आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड या अरे NH इस पे आ गए, Cl माइनस बाहर, NH, ये ऐसा कुछ सिस्टम दिया था। तो आपने कहा था इस रिएक्शन में गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल की क्लास में नहीं थे धर्मेंद्र। ठीक है, ये आपने क्या था? ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी शो करता है। तो हमने कहा सॉल्वोलिसिस तो शो करेगा, सॉल्वोलिसिस तो शो करेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा? प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, डिस देखो जितना करवा रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। PROTORTIONATN, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें क्या होता है? सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बस आपको अभी मैं थोड़ा कंटेंट कुछ दिन दे दूं, उसके बाद 2 दिन गाँव जाने की सोचता हूँ, तब देखते हैं। अब आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। ठीक है, ए भाई, ए भाई, NH4 पॉजिटिव क्यों नहीं बना रखा? ओके, तो ये आपको ये यहाँ से ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना? Cl था, NHH, ये कल भी कराया था अगर आप क्लास में रहे होंगे तो। Cl ने यहाँ बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 और एक H रहा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। जैसे आपने NH3 अगेन सॉल्वेंट लिया, तो लोन पेयर ने प्रोटॉन और स्टैक किया, ये ऐसा बना। तो क्या मिला आपको? NH2 पे Cl, और नेक्स्ट क्या मिला? NH4 पॉजिटिव। कल भी बातें हुई थी। अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपकी बेस उसमें आ रखा था। ये तो कल बात हुई थी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन बेटर डोनर है, तो जो जितना बेटर डोनर होगा उतना फास्ट अटैक करेगा, पी कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, उसका जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियस से उतनी दूर रहेगा, मतलब लेस टाइटली होल्ड रहेगा। अब आगे लिखेंगे जरा, एक रिएक्शन है देखो। ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ NH3, due to basic nature of NH3, S8 also behave. Due to NH3, due to NH3, S8 also behave. Due to basic nature of NH3, due to basic nature of NH3, due to basic nature of, due to basic nature of NH3, S8 also behave. S8 also behave. Yeah, S8 also shows disproportionation reaction. Also shows disproportionation reaction. Disproportionation. PROPORTIONATION. S8, S8 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? S8 का, S8 का स्ट्रक्चर बता जरा। है कोई? माइकल आलिया लाडली है माँ तेरे चरणों में हम शीश, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्राउन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है S8 का? क्राउन स्ट्रक्चर। लिख दो फटाफट, S8 का क्राउन स्ट्रक्चर होता है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन में आएंगे ना नॉर्मल सर, 50% पेपर तो नॉर्मल बनता है सारे बच्चों के लिए, बाकी 50% में कंपटीशन होगा। चलो NH3 की रिएक्शन कराओ। क्या कराओ? NH3 की रिएक्शन। एसिड पे लिक्विड NH3 की रिएक्शन। किसकी? लिक्विड NH3 की रिएक्शन। क्या देगा आपको? S4N माइनस। क्या देगा? NH4 पॉजिटिव। क्या देगा? NH4 पॉजिटिव। ओके, आगे लिखेंगे जरा, आगे लिखेंगे। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, S4N पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखो S6
S62 नेगेटिव, S62 नेगेटिव। रिएक्शन याद कर देना। देखो मेरे को तो एक, देखो आपका पेपर ना, कुछ बच्चों की टेंडेंसी याद करने की ज्यादा होती है तो वो जल्दी इसको पिक मार देंगे। जैसे रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन इसका जैसे पूछेगा कौन सी रिएक्शन शो करती है, तो अपन ने जो लिखा है उससे बाहर नहीं जाना है, केवल डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। एक ही वर्ड लिखा है, केवल क्या शो करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। सोलोलिसिस में नहीं लिखा है, जो लिखा रहा हूँ वही पढ़ना, जैसे नो। और ये एडवांस बुक में मिस्टर टार में भी है, हुई में भी है, यहाँ भी है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे बुक को। वैसे जो कह रहा हूँ वो लिखना जिस एग्जाम्पल में, ओके, बस थोड़ा मेमोरी बेस बनाने की। तो यहाँ क्या हुआ है, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ है, रिडक्शन। ये क्या हुआ है, ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। ये यहाँ से क्या हुआ है, रिडक्शन, जैसे नो, रिडक्शन। तो कैसी, कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ये समझ में आ रहा है ना ऑक्सीडेशन कैसे है। जो एसिड आपका जा रखा है, एक एसिड जा रखा है S4N नेगेटिव में, किसमें जा रखा है, S4N नेगेटिव में। और S4N नेगेटिव मतलब 4x प्लस NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक H निकालते हैं तो NH2 माइनस पे एक चार्ज, NH करते हैं तो 2 माइनस, N करते हैं तो 3 माइनस। नाइट्रोजन पे कितना है, 3 माइनस। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, 3 माइनस, और इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, वो लिखा नहीं था उसने कॉम्प्लेक्स, ये खुद समझना है वहां पे, वो उसने लिखा नहीं था। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या, -1। तो 4x बराबर माइनस के 1 प्लस के 3, 4x बराबर -1 प्लस के 3, तो 4x बराबर प्लस के 2, x बराबर बोलो x बराबर प्लस के 2/4, तो x बराबर प्लस के 1/2। तो यहाँ 0 से किस में गया है, 0 से प्लस के 1/2 में, माइनस मत कर देना वहां, यस नो। और ये क्या बना इसने, S पे 2 माइनस, तो यहाँ S8 से दूसरे वाले में, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया 0 से प्लस में, तो ये तो ऑक्सीडेशन है। और ये वाला क्या है, रिडक्शन। ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन। और S8 वाला क्या है, जिसमें S8 आपका किसमें जा रहा है, S62 माइनस में, दैट इज द रिडक्शन। इसमें डायरेक्टली S पे कितना चार्ज आ गया, 2 माइनस, तो ये क्या है, रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन, ओके, रिडक्शन। अब आगे लिखेंगे क्वेश्चन। इतने में किसी को कोई दिक्कत, कौन कौन है लाइव में, एक सेकंड आ जाओ जरा चेक कर लो। बातों का तो क्या है, प्रीति पंत, प्रियंका, चलो प्रीति पंत, चलो प्रीति पंत, तो चलो ठीक है, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, चलो क्वेश्चन दे रखा है, चलो KNH2 पे NH4Br की रिएक्शन है, 3 रिएक्शन आपके पास दे रखी है, उन्हें लिखो। KNH2 पे KBr की रिएक्शन, KNH2 पे जो जो रिएक्शन है, थोड़ा उसका एक सेकंड ना, क्वेश्चन पहले नहीं, उससे पहले कुछ और चीज है। जैसे आपको पूछेगा ये रिएक्शन क्या फेवरेबल है, जैसे ऐसे दे रखा है KNH2 पे पोटेशियम एमाइड पे NH4Br, रटना नहीं है, जहां रटना है वो चीजें रटनी है। ये लिक्विड NH3 में रिएक्शन है, ठीक है, लिक्विड NH3 में। अब बताओ मुझे, ये NH4 पॉजिटिव, ये तो एसिड के जैसे बिहेव करता है, सॉल्व NH4 पॉजिटिव, देखो सॉल्व एसिड, कैटायन है तो सॉल्व कैटायन, और ये बेस के जैसे बिहेव करता है। तो जहां पे एसिड और बेस आ जाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या बनेगा यहाँ पे, KBr, क्या बनेगा, KBr, और साथ में क्या बनेगा, NH4 NH2, साथ में क्या बनेगा, NH4 NH2। अब आगे आ जाओ, देख अब, ओ यार एक क्वेश्चन कराना था मुझे अभी, आपको अभी याद आ गया, रुको अभी करवाता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी करवाता हूँ, वो क्वेश्चन मुझे याद आ गया अभी। चलो PbNH2 के साथ रिएक्शन था, वो क्वेश्चन भी कराता हूँ अभी, जो आपने पढ़ा एनहाइड्राइड से कोरिलेट करा। लेड PbNH पे NH4NO3 की रिएक्शन है, NH4NO3 की रिएक्शन, ये से नो। तो यहाँ भी पता चलेगा NH2 माइनस वाला पार्ट है ये बेस का है, NH4 पॉजिटिव वाला ये एसिड का है। तो ओवरऑल लिक्विड NH3 में, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। अब बताओ ये न्यूट्रलाइजेशन यहाँ क्या बनेगा, लेड, यहाँ क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल्ड वाइट्स, क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और साथ में क्या निकल जाएगा, लेड नाइट्रेट, साथ में क्या निकल जाएगा वहां से, साथ में क्या निकल जाएगा बताओ, लेड नाइट्रेट, तो ये निकल गया, यहाँ पे क्या N2H6, क्या निकल जाएगा, N2H6। तो N2H6 अब बन जाएगा, जब आए ना कुछ, जैसे मेरे को नहीं आ रहा यहाँ पे, तो मैंने NH और NH4 को साथ लिखा, तो मैंने दोनों को साथ लिखा N2H6। तो मेरे को N2H6 में मैं 2 कॉमन लेता हूँ, अंदर N बचेगा 3 बचेगा, तो मेरे को मिल गया अमोनिया गैस निकली यहाँ से। N2H6 का मतलब क्या है,
NH3 क्या है NH3, तो ये भी क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आ गया लोग नेक्स्ट बेरियम नाइट्राइड पे, क्या है आपके पास बेरियम नाइट्रेट BiN बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। अरे पागल हो गया क्या, बिस्मथ नाइट्रेट क्या है बिस्मथ नाइट्रेट, किसमें रिएक्शन है किसकी NH4Cl की, बिस्मथ नाइट्रेट किसकी रिएक्शन है NH4Cl की। कितना क्या बना वो ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग में सीखेंगे, यहाँ कोई जरूरत नहीं, वैसे उस 12th का सिलेबस है वो, बट अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो एसिड है NH4 वाला पार्ट एसिड है, और ये क्या है N3 माइनस वाला पार्ट टूटेगा यहाँ से Pi पे +3, यहाँ देखो कैसे टूटेगा ये Pi पे +3 और N3 पे 3 माइनस, Bi+3 स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या आता है Bi+1 में आता है और Bi+2 बाहर निकल जाता है, तो ये आपको एक्चुअली देता है Bi+1, ठीक है। आगे देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक में इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से आपको रिएक्शन में यहाँ से ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड ही जाएगी, Bi के साथ आपको Cl चाहिए, तो क्या मिलेगा BiCl3 BiCl3 मिलेगा और लास्ट में यहाँ क्या मिल जाएगा NH3 मिल जाएगा ट्वाइस NH3, ओके कोई इशू नहीं है। तो आपको देखना था कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, क्वेश्चन केवल इतना था क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, तो फिजिबिलिटी के लिए थोड़ा आवाज का इश्यू है, आज उसने बताया मुझे, आप टेंशन ना लो, पर मेरा ये मानना है कि जब कोई बंदा पढ़ाता है ना तो फिर आवाज मैटर नहीं करती है, जब कोई बंदा पढ़ा रहा है यहाँ करते हैं थोड़ा इसकी साउंड प्रूफिंग करती है, ऐसा भी नहीं है, सारा सिस्टम अच्छा है, कंपनी का सामान ले रखा है, ठीक है, कभी ये सोचा ही नहीं कि 8-10 हजार के माइक ले, जिस दिन लिया था तो 30-40 हजार का माइक ही उठा दिए थे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बट अभी देखो आवाज का वो कह रहे थोड़ा बहुत इशू है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लो। इसको थोड़ा जो ये बाहर की साउंड आ रही है ना, कि सड़क पे जस्ट सड़क और सड़क के कोऑर्डिनेशन में है, तो फिर ऐसा ही होता है, तो यहाँ थोड़ा इसको सही करवाते हैं। चलो एक आपको दे रखा है, ठीक है, आवाज आपको सही आती है, पहले एक बताना, मुझे वो कह रहा था भैया आवाज थोड़ा खराब आती है, बोला आप क्या सच है ये बात? तब मैं एक ही बात पूछता हूँ, मैं पढ़ाता कैसा हूँ, और चीज नहीं पूछता मैं उससे, मैंने पढ़ाता कैसा हूँ भैया जबरदस्त, मैंने वो तो ठीक है, पर तो कुछ चीज हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है लाइफ में, है अगर सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो जीने का मजा कुछ नहीं आता है, ठीक है। रिएक्शन among the following reaction those that are feasible 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 in liquid NH3, जो किसमें फिजिबल है लिक्विड NH3 में फिजिबल है, ये नेट जून 2019 का था, कहाँ का था नेट जून 2019, तो आप ये मान के चलो कि आपके यहाँ एज इट इज उठाया जाएगा। अब बोलते क्यों नहीं आप, मैं आपको कमेंट में पूछ रहा हूँ, आपके समझ आ रहा है, मैं टाइम देता हूँ लिखने को, यस लिखने में HA लिखने में कुछ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है HA नहीं है तो नो बोल दो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिखने में कुछ टाइम जाता है, मैं भी तो करता ही हूँ, एक क्लास 2 क्लास की 3 क्लासों में, कौन नहीं चाहता बंदा एक क्लास में सारा निपटा दो, हर बंदा चाहता है आज की डेट में जल्दी हो सिलेबस, भले आपकी समझ आए ना आए, बट यहाँ तो ये है ही नहीं। ये रिएक्शन दे रही थी, यहाँ तो पता है था आपको लिक्विड NH3 में जिसको पता होगा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लिक्विड NH3 में किसका प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको पता था ना यहाँ पोटेशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और सिल्वर नाइट्रेट बाहर निकल जाता है, तो ये तो फिजिबल थी, ऑप्शन में पहला तो आपका आंसर होता, ऑप्शन भी दे रहा हूँ। दूसरा था क्या NH4Br पे KNH2, या तो सामने मिल गया NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड, ये एसिड हो गया NH2 माइनस सॉल्वेंट बेस हो गया, यहाँ लिक्विड NH3 में सारी रिएक्शन ऊपर दे रखी थी लिक्विड NH3 में, यहाँ लिखे यहाँ नहीं लिखेगा, फिर वो अगर उसने यहाँ लिख के मेंशन करके दे दिया यहाँ नहीं लिखेगा फिर, तो यहाँ से ये एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन KBr बनेगा और NH4NH2 तो NH4NH2 मतलब N2H6 मतलब NH3 दो NH3, ये भी बनेगा, कैसी रिएक्शन है एसिड बेस मिला के न्यूट्रलाइजेशन, कैसी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये दे रखा था, ये तो हर बंदा कर देगा, तो सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा रखा मैंने ऐसे कुछ, FeCO के होल 5 पे 2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन है, और ये आपको प्रोडक्ट दे रखा था, फेरोसिन कंपाउंड में पढ़ाया था मैंने, अगर किसी ने मेरे से फेरोसिन कंपाउंड पढ़ा होगा वहां पढ़ाई थी मैंने ये चीजें, ठीक है। FeCO होल 5 अभी आपको भी कराऊंगा, सारी चीजें जो सिलेबस में है नहीं उसे भी पूरा कराऊंगा, ओके। ये ऐसा दे रखा है, ठीक है। आपको बोला कौन सा फिजिबल है, ऑप्शन दे रखा था ए ऑप्शन,
ए में था पहला, दूसरा, तीसरा। बी ऑप्शन इसमें दे रखा था पहला एंड दूसरा। तो सी ऑप्शन था उसमें दे रखा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। और जो आपका डी ऑप्शन था वो सेकंड एंड थर्ड ओनली। डी में क्या है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। डी में क्या है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब आपको आंसर बताना था, क्या बताना था आपको, आंसर बताना, बता दो, आपको आंसर बता दो। चलो, धर्मेंद्र कुमार, कोई नया प्राणी भी आ गया। चौथा प्राणी कौन आया ये? अब आप लोगों की प्रेजेंस, राधा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जैसे जिसको आपको थोड़ा आता, तो जैसे जैसे मैं आपके लेवल पे होता तो मेरे को तीसरा नहीं आता तो मैं कॉन्फिडेंट होके ये मार के आता, तो ये गलत होता। ये तो पता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन होती है, ये तो रिएक्शन फिजिबल है। सोडियम सोडियम इस पे अटैक करेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो FeCO का होल 5 2 नेगेटिव, ये तो बनेगा, ये भी फिजिबल रिएक्शन है। ऐसा ही सॉलिड स्टेट में येलो कलर वाला कंपाउंड बोला था मैंने। तो क्या है, 1 2 3 सारे के सारे सही है, 1 2 3 सारे के सारे सही है। अब आगे आ जाओ, यस नो, क्योंकि अरे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो रे, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा वहां पे, ये चीजें, ये वाला, ये लास्ट स्टेप समझ में आया, ये वाला लास्ट वाला कैसे हुआ, बात तो लास्ट की चल रही है। सॉल्वो कैटाइन सॉल्वो एनाइन लिखते हैं आप लोग, अजीब सा देख रहे हो मुझे। वो कर रखा, वो क्या कर रहा है, FeCO का होल 5 है, ऐसा है कुछ, FeCO का होल 5, सॉल्वेंट है आपका लिक्विड NH3। सॉल्वेंट क्या था, अजीब सा देख रहे हो मुझे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन यहाँ एरो के ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रखा है। सॉल्वेंट लिक्विड NH3 ले रखा मेरे भाई, ये तो ले रखा था उसने एरो के ऊपर लिक्विड NH3। राधा की समझ में आ रहा है, कौन सा वाला रिपीट करना है, पहले इसको करते हैं, आप वहां कमेंट में लिखो कौन सा रिपीट करना है। तो ये इस पे देखो, देखो मेरे भाई, देखो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे एक तो ऐसा बनेगा ENH3 का होल वाई, ऐसा बनता है, जैसे नो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मेन ग्रुप में बहुत अच्छे से। अभी आप केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक वीडियो देखो, इसके बाद एडवांस टॉपिक आना है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसी बैच में पढ़ा देते हैं, फिर आगे कहाँ नेट की तैयारी करोगे दोबारा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ क्या मिलेगा, ये FeCO का होल 5, ये ऐसा है, ये 2 नेगेटिव वाला पार्ट बन जाएगा। तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं, तो ये तो स्टेप वैलिड है। अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप राधा, क्या बताना है, क्या रिपीट करना है, ये वाला। अब बोलो, अब बोलोगे नहीं आप कैसे, अब वो निकल गए क्लास से, मुझे वही लगता है। कौन निकला क्लास से, चलो राधा क्या पूछ रहे थे आप कमेंट में बता दो, कौन सा वाला क्वेश्चन तो पूछो, आ गया समझ में, जैसे नो ये ऐसा कुछ मिक्सचर बनाएगा। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, ओके। यहाँ ये बनेगा तो यहाँ देखो, यहाँ ये बनेगा तो आप अगर ऐसा दे रखा ना NaNH3 का होल 6, ऐसा भी दे रखा तो चलेगा, सॉल्वेंट के साथ उसने मिला दिया उसे, जैसे नो। पर आपको ये याद रखना है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाला मिक्सचर बनेगा यहाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाला, तो इसीलिए तो सोडियम अटैक करवाता है, जैसे नो। तो लास्ट वाला रिएक्शन वैलिड है, फेरोसिन कंपाउंड में इसका डिस्कशन आया था, जैसे नो फेरोसिन। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं शायद ये टॉपिक आपको, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो इसको मेरा दोस्त पढ़ाता शिवम, ठीक है, लेकिन मैंने इसे बहुत वर्क किया है, 5-6 बार पढ़ के बीच आपके बीच आया हूँ जब क्वेश्चन सही होने लगे खुद के, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं किसी टॉपिक में आपके बीच आया हूँ तो एक बार, अब क्या बताऊँ, जिनको 2018 में पढ़ाया होगा उनके क्या हाल हुए होंगे, फिर तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो अभी भी उनमें से कुछ की PhD कंप्लीट हो गई है, ठीक है, 2 की हो गई है। Molecule and their properties, molecule and their properties, molecule and their properties, molecule and their properties in liquid NH3, in liquid NH3 given below, liquid NH3 given below। liquid NH3 में क्या तरीका है, नीचे दे रखी है, match the column A with B, match the column A with B, match the column A with B। आपको ज्यादा ज्ञानी भी नहीं होना है, A with B,
आपको सीधा जो कॉपी में लिखाते हैं ना उसको थोड़ा याद करना है और फालतू भी नहीं सोचना है। कॉलम ए कॉलम बी कॉलम ए कॉलम बी। पहला दे रखा है Cl2, Cl2 के आगे पहला दे रखा है वीक एसिड, ये ए दे रखा है, इसके आगे ए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ वीक एसिड, वीक एसिड। ये मत कहना आप पहले ही बोर्ड पे लिख के आ जाओ, तुम्हारे सर के पास इतना टाइम नहीं है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं इसके, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ सेकंड में स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड। बस आप नोट्स बनाओ, मुझे मैं तो डीपीपीज भी नहीं देता हूँ, पिछले बैच में तो एक भी नहीं दी थी, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। ये इसके आगे लिखा डिस्प्रपोर्शनेशन, क्या लिखा डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन पर टी आर ओ टी ओ आर टी आई ओ डिस्प्रपोर्शनेशन। अब आ गया जब नेक्स्ट डी में दे रखा है यूरिया, डी में क्या दे रखा है यूरिया, और इसके लिखा है सोलोलिसिस एंड डिस्प्रपोर्शनेशन, सोलोलिसिस एंड सोलोलिसिस एंड डिस्प्रपोर्शनेशन, सोलोलिसिस एंड। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बाद में जब क्वेश्चन बैंक करा दो क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, वहां देखना क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी चीजें। कुछ नहीं करना है, जिसको आंसर आता है उसको आता है। Cl2 में जो रिएक्शन थी NH3 के साथ, उसके प्रोडक्ट क्या थे Cl माइनस NH2Cl और NH4 पॉजिटिव। तो इसने क्या किया था, ये सोलोलिसिस के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ NH4 पॉजिटिव, ये सोल्वो कैटायन ये वाला भी बन रहा था NH2 माइनस और NH4 पॉजिटिव दोनों बन रहे थे, तो इसमें क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन भी था, सोलोलिसिस भी था। S8 केवल डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। अब इसमें एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भाई एक है यूरिया NH2CONH2, एक है यूरिया NH2CONH2, NH2CONH2, एक है यूरिया NH2C पे डबल बॉन्ड हो NH2, और दूसरा है एसिटिक एसिड। तो मेरे भाई यूरिया और वीक एसिड तो है, लेकिन इसके कंपेयर में तो यूरिया के कंपेयर में तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर है ना। एसिडिक एसिड जो है इथेनोइक एसिड, इसके कंपेयर में तो स्ट्रॉन्गर है, तो ये क्या है एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, और इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 4। ओके चलो आगे नेक्स्ट, ये आपको कराया था मैंने। अब देखो लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट, लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट। टाइम लगता है पढ़ाने में बहुत, हम कुछ सोचते हैं आज इतना पढ़ाना है, बट कुछ होता ही नहीं है। चलो लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट, लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट, लिक्विड HF। अब बताओ क्या पीछे वाले में 6 स्लाइड में लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट, राधा थोड़ी लेट से आई थी, लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट। थोड़ा मैं आपके सामने जा रिमोट का वो देखता हूँ नहीं कैसे वर्क करता, मुझे नहीं आता है इसको सिर्फ बंद करना। चलो लिक्विड HF एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ओके। राधा यहाँ से शुरू किया हमने, अगर आप थोड़ा भी क्लास में लेट हो तो लेट मत होया करो, यहाँ से शुरू किया हमने, कल की क्लास का ये बताया था NH4 पॉजिटिव और ये बना, तो ये कहा था सोलोलिसिस और ये शो करता है। फिर हमने ये कहा एसिड क्या है लिक्विड NH3 में डिस्प्रपोर्शनेशन एज क्या करता है डिस्प्रपोर्शनेट शो करता है, एक में S4N नेगेटिव बनता है, एक में X62 नेगेटिव बनता है क्या, और ये क्या है NH, ये क्या है NH4 पॉजिटिव। अब ध्यान रखेंगे इधर जो ये रिएक्शन है इसका चार्ज निकाला, कोई बंदा -1 कह के आंसर मार के निकल, यहाँ -1 यहाँ -2, उसको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखेगा। जिसको पता है NH3 से एक H निकालते हैं NH2 माइनस आता है, दूसरा H निकालते हैं तो दूसरा H निकालते हैं तो 2 माइनस आता है, ये तो पता है ना। लोन पेयर जीओसी में बार बार से कह रहा है, एक प्रोटॉन अब स्टैक करेगा 2 लोन पेयर लेगा, दूसरा प्रोटॉन अब स्टैक करेगा 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और बढ़ेगा, तीसरा प्रोटॉन अब स्टैक करेगा तो एक लोन पेयर और बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन पे जब सारे H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। नाइट्रोजन की कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी, एक लोन पेयर पहले से था 2 2 4 2 6 2 8, तो 5 से 3 ज्यादा है, इससे क्या है इसमें 3 नेगेटिव लिखते हैं। कोई कहता है इसमें 5 से, हम तो बेसिक बताते हैं 5 में से एक ज्यादा तो एक नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आउट ज्यादा आते हैं उतने चार्ज लिखते हैं। तो इसका चार्ज निकाला 4x माइनस के 3 और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स, ये जो -1 है ना ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे था, किस पे था ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे, किस पे था ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे, ये किस पे था इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। तो इसका निकाला 4x माइनस -3
4x माइनस 3 बराबर माइनस 1, 4x बराबर 3 में से 2 गया प्लस के 2, 4x बराबर 2 4, 4x बराबर 1/2 प्लस के 1/2, क्या आ गया प्लस के 1/2, क्या आ गया प्लस के 1/2। S8 का हमने बोला क्राउन स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है क्राउन स्ट्रक्चर। नहीं कहते मैं तुझे रानी बना के रखूंगी, कहते हैं ना कुछ बंदे, मैं तुझे क्या रानी बना के रखूंगी, और बाद में क्या जरा क्राउन की क्या है क्राउन, क्राउन क्या होता है क्राउन, क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन मतलब ताज, सर का ताज। फिर हमने ये रिएक्शन कराई, फिर हमने ये कराई, फिर ये कराई, इनमें हमने कुछ बातें की। अब हम कुछ बहुत प्यारी सी बातें कर रहे हैं इसमें थे आप लिक्विड एचएफ, क्या है लिक्विड एचएफ। चलो तब ऑटो आयनाइजेशन, पहला लिखो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड एचएफ, ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड एचएफ, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड एचएफ, लिक्विड एचएफ का क्या ऑटो आयनाइजेशन। अब आ जाते हैं लिक्विड एचएफ का क्या ऑटो आयन, जैसे आप एचएफ लोगे लिक्विड एचएफ, ठीक है, इसका ऑटो आयनाइजेशन करेगा तो ये आपको देगा एक H2F और एक क्या देगा HF, दो देगा, ठीक है, H2F पे पॉजिटिव, SF2 पे नेगेटिव, आपको ये दो चीज देगा। अब ध्यान रखिए एक बनता है सोलू कैटाइन, एक बनता है सॉल्वेनाइन, ये याद नहीं करना है, 2-3 बार लिखना है, रात याद करने जाओगे तो क्रैश हो जाओगे, कितनी चीजें याद करोगे, याद नहीं करना है। कैसे लो H2 एक बना H2F पॉजिटिव, एक बना H2F नेगेटिव, ये तो हो गया सोल्वो एसिड, सोल्वो कैटायन, और अपन सोल्वो कैटायन को क्या कहते हैं सोल्वो एसिड, क्या कहते हैं सोल्वो एसिड, सोल्वो एसिड, सोल्वो SOLU सोल्वो एसिड। ये क्या है सोल्वो एनाइन, तो ये क्या है सोल्वो बेस, सोल्वो एनाइन है तो हम इसे क्या कहते हैं सोल्वो बेस, क्या कहते हैं सोल्वो बेस, इसे क्या कहते हैं सोल्वो बेस। अब ध्यान रखिए ये सोल्वो कैटायन, ये सोल्वो एनाइन, हमने कहा कि यहाँ पे ये क्यों बना होगा H2 है, ये क्यों बना होगा दिमाग, ये तो आएगा H2F नेगेटिव, ही क्यों बना, ये H2F ही क्यों बना पॉजिटिव, कि इसने ऐसी रिएक्शन क्यों कर दी, क्या हम दो मॉलिक्यूल नहीं ले सकते थे, दिमाग में ऐसा भी तो आता होगा ना कि सर आप दो मॉलिक्यूल लोगे HHF के, HF के दो मॉलिक्यूल जैसे लिया आपने, अगर मैं यहीं पे लिखता ट्वाइस HF तो मैं सर ऐसा भी तो बना सकता था H2F पे पॉजिटिव सर F माइनस, तो बना सकता था ना, मैं ऐसे बना सकता था, ऐसे कर तो सकता था मैं H2F पे पॉजिटिव और ये F माइनस, फ्लोराइड को बाहर लिख सकता था। एक बात हमेशा याद रखना, ये फ्लोराइड है ना, इसकी बहुत ज्यादा फ्लोराइड की एफिनिटी होती है बहुत ज्यादा, एच लिखो फ्लोराइड आयन हैविंग हायर एफिनिटी, फ्लोराइड आयन हैविंग इज फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन हैविंग हायर एफिनिटी फॉर, हायर एफिनिटी, हायर एफिनिटी फॉर HF के लिए, किसके लिए HF के लिए। तो ये क्या कर देगा, जो आपका F माइनस है ना, ये इस HF पे प्यासा है जैसे मारने के लिए, नहीं कहता मिल तो जाए एक बार, कहते नहीं आप मिल जाए वो एक बार तब बता दो उसे, इस पे अटैक कर देते हैं और ये कुछ ऐसा बनाता है, तुम जो कह दो तो चांद तारे क्या इन हवाओं को तोड़ लाऊंगा मैं, मेरा वादा है ले ला 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 ला। ओके, इसकी ज्यादा एफिनिटी होती है किसके लिए HF के लिए, तो ये क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे समझ, 3 सेंटर कैसे हैं, 1 2 और 3, और H के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस टाइप इज बॉन्डिंग इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। मैं ये मानता हूँ उस वाले बैच में थोड़ा बॉन्डिंग का लेवल कम था, वहां भी ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे जो यूनिट नहीं है पहले वो पढ़ानी है, सीधा बोलना सुखी रहना है, जो यूनिट नहीं है ऐप में पहले वो पढ़ाने हैं, इतना कोई कराता भी नहीं 4 महीने में सिलेबस आपके, लेकिन अपने कमिटमेंट होती है सारा पूरा करने की, तो मेरे को पहले जो नहीं है, जैसे स्टैटिकल पे मेरा पहला अभी अप्रोच है स्टैटिकल को छूने का, या एक ऑर्गेनिक की क्लास चलेगी ही चलेगी श्योर है, 3 क्लास लेने की सोच रहा हूँ, बट मेरा थोड़ा टाइमिंग क्लैश हो जा रहा है, इस वजह से 2 ही ले पा रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ। ओके, तो ये वाला सबसे हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, 3 इलेक्ट्रॉन के बीच 2 मॉलिक्यूल, क्या करेंगे उसको टाइटली होल्ड करके रखेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन है 3 मॉलिक्यूल है, इधर वाला इधर खींचेगा, इधर वाला इधर खींचेगा, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीच में H है, इसकी कहानी ऐसे है जैसे यहाँ विनय है,
तो विनय पे वो परफेक्ट बैटरी है, विनय के कोई भाई लोग रहते हैं यहाँ, कोई नहीं उसके, तो वो उसको जानबूझ के बुला देते हैं परेशान करने के लिए, और वो कहता है भैया आप बोलो, तो मैं क्यों बोलूं, विनय बीच में फंस जाता है। उनको वो ना, उसे खुद कहना चाहिए, उसे अक्ल तो है नहीं, वो मेरे सर फाड़ने की कोशिश करता है। तो वो ऐसी ऐसी कहानी यहाँ हाइड्रोजन की है, या फ्लोरीन है या फ्लोरीन है, ये बोलता है इधर आ जा, इधर वाला कहता है इधर आ जा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या था, लिखो एक वर्ड लिखो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जैसे ना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ओके, दो इलेक्ट्रॉन तीन न्यूक्लियस के बीच ऐसे घूमते रहता है, टाइटली होल्ड रहता है। अब लिखेंगे जरा, कैटायन का इंटरेक्शन होगा कि एनायन का इंटरेक्शन होगा, किसी ने आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे कैसा होता है, एनायनिक इंटरेक्शन। कैसा होता है, एनायनिक इंटरेक्शन। याद कैसे, फ्लोराइड F माइनस से, कहाँ से पता चला, फ्लोराइड F माइनस वाला पार्ट है दोनों साइड, दोनों साइड क्या है, F माइनस वाला पार्ट। अब आगे लिखेंगे जरा, CH3COH in HF, CH3COH in HF। देखो एसिडिक एसिड इन HF, आप खुद लिखो। हाँ, अब मैं थोड़ा जरा जल्दी करता हूँ। CH3COH का HF में, लिक्विड HF में, किसमें, लिक्विड HF। यार पता है, मेरी पुरानी वीडियो में, मतलब 2-3 साल पहले की वीडियो में कुछ और चीज भी पढ़ा रहा था, मेरे को ऐसा लगता था ना, बाप रे। चलो कोई, बट आपके लेवल के वो से मैं ऐसा कहता हूँ ना, RLGX में ये वाला बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक है, तो वो मैं आपको याद करवाने के लिए करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ इस वीडियो में, हाँ कुछ गलत गलत कुछ नहीं कहता हूँ, वहां भी जरूर बताता हूँ। करता पार्ट ये एल्काइल का नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि मेटल और एल्केन के बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एक कार्बन है, तो कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मेटल के कंपेयर में। तो मैं कहता हूँ ये वाला बॉन्ड, में ऐसे बताता हूँ वीडियो में भी, ये वाला बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक है, आपको एग्जाम निकालने के लिए सही है, जैसे नो। बट मैं यहाँ भी कहता हूँ ये नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करता है, ऐसे भी दिखाता हूँ मैं ये वाला पार्ट अटैक करा है। बट मुझे कल एनालाइज हुआ कि ऐसा बोलना चाहिए था, बट आपके हिसाब से सही है। CH3COH2 पे पॉजिटिव, और यहाँ से क्या देगा, HF2 पे नेगेटिव, HF2 पे नेगेटिव। आगे देखेंगे जरा, ठीक है, HF2 पे नेगेटिव दिया क्या इसने, एसिडिक एसिड ने आपको क्या दिया, HF2 पे माइनस। तो क्या लिखेंगे, लिक्विड HF में एसिडिक एसिड बेस के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, HF2 माइनस वाला पार्ट दे रखा है। तो कैसा बिहेव होगा, दिमाग में कहना है, ये लिक्विड HF में एसिडिक एसिड कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा बिहेव करेगा। कहां से पता चला, बेस के जैसा बिहेव करेगा, BHB। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, HF2 माइनस वाला पार्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, HF2 माइनस। एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन बाद में करते हैं। HNO3 और H2SO4 भी है, क्या है, HNO3 एंड H2SO4 भी है। HNO3 और H2SO4 की HF से HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन लिक्विड HF में, भाई भाई भाई, मैंने ये क्या बात कर रहा है, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था। ऐसे ना, लिक्विड HF जहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हो आप बच्चों को भी पढ़ाना है, ऐसे नहीं अपनी तैयारी कर रहे हो और बच्चों का साल दूर कर दे रहे हो, ऐसा मत करना। सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ बच्चों को भी पढ़ाना। कुछ लोग तो पहले दिन आए तो उन्हें आने की कसम है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा। यहाँ इस बंदे ने बड़ी उठपटांग केमिस्ट्री पढ़ा रहा, हमें तो लगा था क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, दो कर दो, क्या बना दो, HF2 पे माइनस, क्या बना दो, HF2 पे माइनस, यहाँ क्या बनेगा, S3SO4 पे पॉजिटिव, और क्या बनेगा, HF2 माइनस, क्या बनेगा, HF2 माइनस, क्या बनेगा, HF2 माइनस। अरे चल रे भाई भाई, HF2 पे माइनस। तो ध्यान रखेंगे, इन वाले वीडियो को नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये मत समझना कि आपने पे कर रखा तो यूट्यूब पे भी ये मिलेगा, ठीक है। एक दो वीडियो मिल जाएंगे, इतना डेप्थ नहीं मिलेगा, होता है ना कहते दिल में, तो जो नीडी होगा उसको दे देंगे, लेकिन ऐसा इतना भी नहीं देंगे, ठीक है। ओके, सारा सब कुछ फ्री में देंगे। तो यहाँ ये भी लिक्विड NH3 में भी दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, HF2 माइनस वाला पार्ट। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, बिहेव एज अ बेस। इनका बिहेव कैसा हो गया, बेस के जैसा। बिहेवियर कैसा हो गया, बेस के जैसा। किसमें, लिक्विड HF में। एक बात याद आ गई, एक एसिड को स्ट्रॉन्ग है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को भी आप HF में बिहेव कर रहे हो तो उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेस के जैसे बिहेव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बेस के जैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। चलो S3PO4 पे, S3PO4 पे
H3PO4 पे आपको फालतू पूछने का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैं तेरे बाहों के झूले में झूले बाबुल, छोड़ के मैं जा रही तेरी गली बाबुल, मुश्किल लफ्ज़ों को छुपाना लगता है, अब तू हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मैं तेरी बाहों के झूले में लेला। कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन करे क्या, पिताजी सामने बैठे हुए, दादाजी सामने बैठे हुए, औकात लेके कुछ नहीं हिला सकता है, क्योंकि मोर पावरफुल है। ऐसे ही है ना, एक कांस्टेबल है और एक एसआई है, तो कांस्टेबल एसआई को सल्यूट मारेगा, उसको लेने बोलेगा तो घर भी जाएगा, वो जो बोलेगा वो करेगा, वो बोलेगा चल वहां इसकी गाड़ी को रोकेगा, लेकिन वहीं पे डीएसपी आ गया, तो जो पहले एसआई था वो क्या करेगा, उसको सैल्यूट मारेगा, क्योंकि लेवल बढ़ गया है। अगर डीएसपी के सामने एसपी आ गया, सिटी एसपी, तो वो क्या करेगा, सिटी एसएसपी आ गया, क्या करेगा वो, डीएसपी सिटी एसएसपी को सलाम मारेगा, लेकिन अगर सिटी एसएसपी के सामने डिस्ट्रिक्ट का एसपी आ गया तो बाप बोल के सलाम मारना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ है भाई साहब, खुद में स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, खुद में, अरे बेस है, अरे PO4 खुद में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेवियर है, PO4 3 नेगेटिव और 3H पॉजिटिव, खुद में है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बन क्या रहा है, बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, बेस के जैसे। तो चलो आ जाओ, कैसे बिहेव करेगा, बेस के जैसे है, खुद में एसिड। ओह, कहानी उल्टी हो रही है। तो ये कहानी जो डेली लाइफ में एप्लीकेबल है, सारी की सारी कहाँ होती है, इसी पे, इस किस पे, लिक्विड NH3 में एप्लीकेबल होते हैं। आपके लिए पिछले वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बिना पूछे, वैसे इसको पढ़ाते नहीं है, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब टाइम दे दिया किसी टॉपिक को तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, वहां की तैयारी करते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे, बेस के जैसे बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, बेस के जैसे बिहेव करेंगे। जो वाटर में जैसा बिहेव हो रहा था, ऐसे कुछ यानी जो वाटर में एसिड, एसिड में बेस, बेस में एसिड। एक आपके सामने ये दे रखा है, क्या दे रखा है, चलो ये तो आपने कर दिया, इसी में एक ही स्लाइड में करते हैं। आपको दे रखा है, अब आपको दे रखा है इन सबका एक सुपर एसिड वाला टॉपिक, क्या है वो दे रखा है HClO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4, ये पता है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है। हाइपोक्लोरस एसिड, ये सबसे हाईली स्ट्रॉन्ग, सबसे हाईली स्ट्रॉन्गर वाला है। एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे हाईली स्ट्रॉन्गर है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखो, ये हाईली स्ट्रॉन्गर है। इसको अगर आप HF में डालोगे तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। कैसे बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बिहेवियर। कैसे बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर। ये कैसे बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर। एक बार आपको एसिड बना के देगा, एक बार आपको बेस बना के देगा, मतलब एक बार HF2 वाला पार्ट देगा, एक बार H2F वाला पार्ट देगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जब भी आप ये बना रहे हो तो ये तो इतना पता है ना आपको क्या मिलेगा, यहाँ H2Cl O4 और इस पे पॉजिटिव, साथ में क्या मिलेगा HF2 पे माइनस। तो यहाँ तो इसने कैसे बिहेव किया, बेस के जैसा। यहाँ कैसे बिहेव किया, बहुत जल्दबाजी में मत पढ़ा भाई, गलत पढ़ा देगा फिर बच्चों को। परसों थोड़ा सा गलती हो गई, गलती मेरे से हो सकती है, वो आपको मुझे बताना है। कभी मैं कहीं पे गलत पढ़ा दूं ना, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी ऐसा होता है दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि ऑनलाइन में ये पता ही नहीं चलता, जब आप क्लास में तो वहाँ तो लिखाते होते हैं, फिर बच्चे का ध्यान देते हैं, यहाँ कभी चीजें गलत हो जाती है, एसिड का बेस, बेस का एसिड। तो आप मुझे पूछना, जहाँ आपका डाउट आप मुझे व्हाट्सअप करना, और ये 2 टाइम पे मत करना, सुबह 8 से 10 के बीच मत, 11 के बीच मत करना, शाम को 9 से 11 के बीच, उसके बाद कभी भी कर लेना, ये क्लास का टाइमिंग होता है। ठीक है, जब डाउट हो तब कर देना, ठीक है। तो राधा सुन रहे हो, आज पहली क्लास में है। चलो अब आ जाओ। तो इस वाले में क्या देगा, इस वाले में आपको सुनो सुनो ना यही मैं तुमको समझाता, सुनो लखन मेरे भ्राता। तो यहाँ पे इसने कैसे बिहेव किया, एसिड के जैसे। यहाँ पे इसने कैसे बिहेव किया, बेस के जैसे। तो इसका बिहेवियर सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन,
HClO का बिहेवियर लिक्विड HF में कैसा होता है? कैन लिक्विड एज नॉन एक्वस सॉलिड कैसा होता है? एम्फोटेरिक। कैसा होता है? दिमाग में छाप लो, दिमाग में छाप लो, एम्फोटेरिक नेचर। पूजने को अम्बे गोली चले ओ सखी सहेली। चलो ASF5 पे HF की रिएक्शन कराना। ASF5 पे HF की रिएक्शन, ASF5 पे HF की रिएक्शन कर सकते हो? आपको दो HF ही ले लो, कर सकते हो? बताओ ASF5 पे इसकी रिएक्शन बता दो क्या बनेगा। पूजने को अम्बे गोरी चले हो सखी सहेली, ईशर कपूर प्यारी ने वैद्य अर सुपारी पुष्प। कैसा बिहेव करेगा ASF6 में, HF में कैसा बिहेव जब HF से रिएक्शन करेंगे? अरे अरे हेडिंग है, देखो गाना गाते थे। देखो ASF पे जब आप HF की रिएक्शन कराओगे तो ये आपको दो प्रोडक्ट है, एक सॉल्वो कैटायन देगा, एक सॉल्वो बेस देगा। एक क्या देगा? सॉल्वो बेस। एक सॉल्वो एनाइन। सॉल्वो एनाइन को हम क्या कह रहे हैं? बेस। एक क्या देगा? सॉल्वो कैटायन। एक क्या देगा? सॉल्वो कैटायन। सॉल्वो कैटायन। मैं कहाँ की जल्दी कर रहा हूँ? कोई ट्रेन दौड़ानी है क्या? सिलेबस तो तुम्हें कोई बात नहीं। सॉल्वो कैटायन, सॉल्वो कैटायन को सॉल्वो ऐसे अब आ गया तो आ गया तो चलो आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? कोई आपको पूछेगा आंसर बता दो, क्या आंसर दोगे उससे? ऐसा यहाँ ऐसा क्यों? सर और जगह तो ऐसा नहीं हो रहा था, आपने इसमें ऐसा कर दिया। चलो लिखो। एक आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, एक मैजिक। अब पहले यूपी पीजीटी वाला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे भगाले, जब हम बेटे थे घरों में वो झेल रहे थे होली। मैं थोड़ा जरा ऐसे ही वर्क कर रहा था ऐसे इक्वेशन पे ना, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करता हूँ, मुझे लगता कॉन्सेप्ट आ गया तो हो गया। तो मैं थोड़ा जरा ऐसे ही आज निकाला था मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मुझे कुछ कुछ नई चीजें फटक से मॉडिफाई करने के लिए। P2O5 कैसा एजेंट है? देखो क्वेश्चन कहीं का भी हो, अगर आपने पढ़ा है ना तो फटक से अगर याद है, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, वाटर को बाहर निकालेगा यहाँ से, तो जिस जिसमें H दिख रहा है वो तो काट दो। दो ऑप्शन सामने कट गए, दो ऑप्शन सामने कट गए, तो बचा क्या? वाटर निकलेगा वहां से वाटर निकलेगा तो क्या आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, फिनाइल फिनाइल, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, साइनोबेंजीन साइनोबेंजीन, नॉट आइसोसाइनाइड। आइसोमराइजेशन कब होता है? जब कुछ कंडीशन दी जाए। तो क्या समझ में आया ये ऐसे क्वेश्चन? क्वेश्चन पता नहीं कहां से था, हमने एसिड बेस पढ़ा, वहां से कोरिलेट किया, जिसमें एच एच है उसको आंसर ही से हटा दो, क्योंकि वाटर को तो निकलना है, वहां एक ही ऑप्शन है वाटर निकलने का, तो एच तो कहीं हो ही नहीं सकता है, तो एच एच देख के भी आंसर का जयराम देखिए। ये यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन था ये। जैसे ना उस टाइम मैंने इसको कुछ ओवरथिंक करके आंसर निकाला था, लेकिन मैं थोड़ा जरा अपने तरीके से किया, लेकिन 3 साल में थोड़ा उसका लेवल और बढ़ा दिया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या आपकी समझ में आया ये क्वेश्चन आएगा? कर लोगे ऐसे, जहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिखा हुआ आंख बंद करके आगे जाओगे, कर लोगे? कर लोगे? यस तो बोलो। कुछ नहीं बोलते लोग, नालायक है सारे के सारे नालायक है। चलो कर लोगे, तब तक जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग बोलो कर लोगे, तो ऐसा नहीं कर लोगे तो ना बोलो। इस ये जो दोनों का मिक्सचर है ASF6 माइनस, और ये जो है H2F पे पॉजिटिव, भाई ये सुपर एसिड का मिक्सचर है। भाई ये किसका मिक्सचर है? सुपर एसिड का। ये किसका है? सुपर एसिड का मिक्सचर है। इसका जो मिक्सचर कहते हैं सुपर एसिड है।
पेपर में सुपर एसिड या आ जाए सुपर एसिड का, ये जो मिक्सचर होता है इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सुपर एसिड। अगर टीन में भी छेद करना होगा ना तो इसको बना दो, टीन में भी छेद करना हो तो इसको डाल दो। और राजा यस बोलने का क्या लोगे भाई राजा? ओए राजा, गाना भी गा दिया आपके आते ही है राजा। चलो BF3 NHF, राधा आप क्या लोगे गाना? आपके लिए आते ही आपका आज वेलकम भी, क्या आप पहली क्लास में थे? बताओ लो, BF3 पे HF की रिएक्शन, BF3 पे HF की रिएक्शन। चलो क्या होगा, बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल है, इतना तो दिमाग में बैठ रहा होगा ना, बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल तो एक्सेप्ट करेगा। राधा नहीं बोल रही है, राधा ढूंढ, पता नहीं क्यों नहीं बोल रही, एक बात समझ में नहीं आ रही। नहीं मत बोलो, मुझे कौन से कुछ जा रहा, तुम्हारा नाम ही नहीं लूंगा। अभी आप 104 से 5 बच्चे हो ना, तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि कमेंट सेक्शन ही बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, हमारे सिस्टम में वो है ही नहीं। H2F पॉजिटिव, H2F पॉजिटिव। चलो आगे नेक्स्ट। तो कैसा बिहेव करेगा BF3, HF में BF3 कैसा बिहेव कर रहा है, क्या रहा है H2 पॉजिटिव, कैसे बिहेव करेगा एसिड के जैसे, कैसे बिहेव करेगा एसिड के जैसे, कैसे बिहेव करेगा एसिड के जैसे। चलो आगे आ जाते हैं। अब बताओ, मैं आज पूरे 2 और टॉपिक तैयार करके आ रखा था, मैंने कहा ये सारे करवाने हैं, बट आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता। चलो आगे आ जाओ। चलो ओके, BF3 ASF3 ऐसा दे रखा है ना, BF3 ASF3 कुछ भी दे रखा है आपको, ठीक है, ऐसा कोई भी दे रखा है जिसमें आपको वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, सीधा कह दो हार्ड एसिड के जैसे, सीधा क्या कह दो एसिड मार के आ जाना, सीधा मत मारना हार्ड, ये तो हार्ड एसिड है, सीधा कैसे आगे से अभी और आगे आना है, दिमाग में चल रहा होगा ना, हार्ड कौन है, सॉफ्ट कौन है, बॉर्डर लाइन कौन है। तो अभी आपने पढ़ाई का सोचना क्यों है, सोचना क्यों है, अभी तो जब पढ़ाया नहीं मैंने, हाँ जब लास्ट तक हो जाएगा तब जवाब देना, नहीं आगे आ जाओ नेक्स्ट। एक दे रखा है HSO3F, इस पे HF की रिएक्शन, HSO3 पे HSO3, थोड़ा इसकी रिएक्शन कर सकते हो आप, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं HSO3F पे इसका प्रोडक्ट जरा क्वेश्चन में बनाना, आप क्या थिंक कर पा रहे हो, इसका प्रोडक्ट बनाना क्या बनेगा, आप बना सकते हो जैसे मैंने आपको दे दिया, क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा। एक तो बनेगा H2F पे पॉजिटिव, और साथ सारे क्वेश्चन करवाना, टेंशन मत लो। एक क्या बनेगा SO3F, एक क्या बनेगा SO3F पे माइनस। तो बताओ इसका बिहेवियर कैसा होगा लिक्विड HF में, दे क्या रहा है, पूछता है लिक्विड HF में सीधा रिएक्शन करवानी है, इस लिक्विड HF में ये क्या बिहेव करेगा, तो क्या दे रहा है HF2 पॉजिटिव, सॉल्वो कैटाइन, क्या दे रहा है कैटाइन एसिड, सॉल्वो सॉल्वो कैटाइन, तो क्या है ये एसिड है। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा लिक्विड HF में, ये एसिड के जैसे बिहेव, कैसे बिहेव करेगा एसिड के जैसे। अब आपके पास जैसे ऐसे दे रखा है, क्या दे रखा है ऐसे दे रखा है। चलो आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, भाई यार मेरे को खुद पे ही गुस्सा आ रहा है, इतना कम टाइम कैसा, जल्दी टाइम कैसा हो जा रहा है। आपको जो which one is more acidic, which one is more acidic, which one is more acidic, किसको आंसर मार के आओगे, किसको आंसर मार के आओगे बताओ, किसको मारोगे, या 1 2 3 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन और ऐसा, आपका आंसर किसकी ओर है। चलो एक OH डालो, एक OH डाल दो यहाँ, कोई बात, यहाँ 4 ऑप्शन और F है, यहाँ 3 ऑप्शन और एक F है, तो आंसर क्या जाएगा, जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है, फ्लोरीन इज, ये इतना पार्ट तो कॉमन था, इतना पार्ट तो कॉमन था। अब जो डिफरेंस क्रिएट करा है इस OH, यहाँ चौथी भी ये OH है ये F है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस वन इज हाईली एसिडिक, ठीक है, हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये किसका ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आ गया नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा, कंपेयर कर लेना भाई, ये नहीं कि फालतू में वो कर रहे हो। अब मैं चाहूँ ना सारा याद करके आपको सारा आ जाऊं, लेकिन उसमें फिर कुछ चीजें छूट जाएंगी, जैसे ना ऐसा नहीं मैं आके बोलूँ मुझे सारा याद है, मुझे उतना याद है जितने से एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो तब जान, इतना पढ़ के जाओगे तब कम करोगे। अब आगे लिखो नेक्स्ट, आगे लिखो, ये लिख दोगे ना, एक जैसे एक बच्चे का मतलब मेरे पास क्या क्वेश्चन आया, सर एसिडिक एसिड को वाटर में डालोगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करेगा, वाटर में डाल, अबे नालायक वाटर में डालोगे तो क्या बिहेवियर बताओगे, वाटर तो सॉल्वेंट है, क्या बिहेवियर बता सकते हो, कुछ भी नहीं बता सकते वहां पे। एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, यही पूछ रहा था, क्या बनेगा बताओ,
वाटर तो खुद बेस है ना, एसिड तो एसिड रहेगा, तो वाटर तो वाटर बेस है, लोन पेयर वाला पार्ट, तो एसिड तो एसिड ही रहेगा। ऐसे फालतू की क्वेश्चन मत करना कतई, NH3 से बाहर मत जाना, ठीक है। ओके ओके। हाँ बट वहां जहां हमने पढ़ा कि जहां H2SO, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा आपकी समझ नहीं आ रहा है, जैसा हमने यहाँ पढ़ा ना, अगर हम HClO4 को H2SO4 में डालते लिक्विड H2SO4 में, तो उसका नेचर चेंज हो रहा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो वीक में कन्वर्ट होता। बस ये बातें हमने जरूर करी थी। क्या करी थी? जैसे हमने इसमें HClO4 डाल दिया, यहाँ ये सॉल्यूशन है H2SO4 का, किसका है? H2SO4 का, एसिड है। और अगर आप इसमें डालोगे ना HClO4, तो एक एसिड को एक एसिड में मिलाओगे तो ये जो एसिड है ये वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इसमें डालोगे तो ये क्या हो गया? वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक एसिड को दूसरे एसिड में मिला रहे हो तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वीक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? वीक एसिड में। अब आगे लिखो जरा, लिक्विड H2SO4 एज अ सॉल्वेंट। क्या हेडिंग डालो? लिक्विड H2SO4 एज अ सॉल्वेंट। यार भाई इतना कम क्यों हो रहा सिलेबस, मैं तो सोच रहा लिक्विड H2SO4 एज अ सॉल्वेंट। और आप लोग इतना भी तो करना, हमारे को ऑलरेडी तो अनलिमिटेड पढ़ा हुआ। लिक्विड H2SO4 एज अ सॉल्वेंट। मैक्सिमम ट्राई किया करो लाइव क्लास आने की, मैक्सिमम लाइव में आया करो, बाद में देख लेंगे वो, ठीक है। लाइव में आया करो, उन्हें भी देखा करो। चलो चलो, तब आज की क्लास हेडिंग डाल दिया मैं, लिक्विड H2SO4 एज अ सॉल्वेंट। तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। राधा बी कह रही है, बी किसका? अच्छा ठीक है चलो, राधा इसका आंसर दे, ठीक है। चलो शुभ रात्रि, मैं मिलता हूँ। पता नहीं मैं इतना सब सोचता हूँ आज ये सारा खत्म करना है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे ना, फिर उतना आपकी भी एक टेंडेंसी है, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप इसे इतना पूरा करो। एसिड बेस ये मत कहना कि इसे पूरा करा दो, यहाँ पूरा नहीं होता है, यहाँ सिखाया जाता है। कहते ये चल रहा होगा दिमाग में 4 क्लास में पूरा हो जाएगा, 4 क्लास में नहीं हो सकता, ठीक है। जितना पढ़ा, मेरे पढ़ाने की मेरी टेंडेंसी है, कितना पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कहेगा कोई, जिस दिन आपने ये कह दिया, चलो कम से कम आप लोगों को ये तो है, आज जैसे बच्चे ने कह दिया कि यहाँ बहुत, तो मैं आपको बता दूं हमारे सेलर दिल्ली में भी है, लेकिन मैंने एक ही को परमिशन कर रखा है अलाउ, ठीक है। एक ही बंदा है दिल्ली में हमारा सेलर है जो 70-30 पे वर्क करता है, वो 30% लेता है केवल, ओके। और आप लोगों के कोई अगर जानने में राधा XYZ जो आप लाइव हो, तो कोई अगर जानने में तो उनको मेरा नंबर दे दिया करो, ठीक है। केमिस्ट्री में हम 60 का पार, 105 हो गए हैं, तो केमिस्ट्री में 60-65 पार हो गए हमारे बच्चे, ओके। डाउनलोड प्रिंट करा सकते मतलब? इंग्लिश और हिंदी का डाउनलोड, पता नहीं यार, देखते हैं जैसा आपको लग रहा है। हाँ हाँ करा दो, आपकी मर्जी है। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हैव अ नाइस डे।